Strumming my pain with her fingers, singing my life with her words, killing me softly with her song, killing me softly with her song, telling my whole life with her words, killing me softly with her song. I heard it sang a good song. कभी कभी तकदीर हमें कुछ अजीब पायदान पे लिए आते हैं, जहां आके ये महसूस होता है कि ठीक ऐसा ही पहले भी कभी हमारे साथ हो चुका है। लेकिन जिसे कहते हैं ना, इंसानी फितरत, हम आसानी से उन अतीत और वर्तमान के किस्सों को एक सा मान भी नहीं सकते। आखिर ट्रेनिंग ही ऐसी होती है, और होता यह है कि हम उस कशमकश में उलझ जाते हैं कि कौन सा किस्सा बेहतर है, और जो कहानी जीत जाती है उसको एक इनएविटेबल सच मानकर आगे की राह चुनते हैं, और दूसरे किस्सों को यादों की अलमारी में हजारों और फाइलों के साथ रख देते हैं, ताकि बाद में कभी चाहे भी तो आसानी से ढूंढ ना पाए। सबकी कोशिश यही रहती है, कोई ज्यादा कामयाब होता है तो कोई कम, फर्क बस इतना सा ही है। अब वक्त के करवटों का तो भरोसा नहीं, कब कहां कैसे बदल जाए। सुमेधा को भी बिल्कुल इल्म नहीं था। एक हफ्ता पहले तक वो पूरे हफ्ते भर सोचती रही, लेकिन उसकी बेचैनी और भी बढ़ती रही, और आज देखो आखिरकार वो दिन आ ही गया। राहुल कल रात ऑफिस से लेट आया था। उसे जैसे कोई फिक्र ही नहीं थी, तो वो घोड़ा बेचकर सो रहा था। सुमेधा उठकर सबसे पहले ऑटोमेटिक कॉफी मशीन में लगे ऑन बटन को दबाती, मुंह हाथ धोकर वापस आते आते उसकी ब्लैक कॉफी तैयार है। कॉफी का एक मग लेकर वो बालकनी में जाती है और कुछ सोचने लगती है। ब्लैक कॉफी पीने की आदत और वो प्यारा सा कॉफी मग, दोनों उसे किसी और ने दिया था। पिछले 1 घंटे से वो बालकनी में खड़ी है, तब तक राहुल उठ जाता है। राहुल इज अ टी पर्सन, वो भी दूध की चाय। सुमेधा एक स्टील के पैन में दूध उबालने लगती है। उबलते दूध के साथ साथ उसके मन में चिंता की लहरें न जाने कितने यादों के कश्तियों से टकराने लगते हैं। पूरे 1 हफ्ते तक उसने दिवाली के जैसे पूरे घर को सजाया है। उसके कांपते हाथ, घबराई आंख और सहमे होंठ बता रहे हैं कि वो काफी उलझन में है। सुमेधा किचन से आवाज लगाती है, राहुल प्लीज जरा फ्लाइट की टाइमिंग्स चेक करना। अरे अभी अभी तो उठा हूँ, बस 7:30 ही बजे हैं। डोंट वरी, फ्लाइट बिल्कुल टाइम पर है। अभी कुछ देर में निकलना होगा। पीतमपुरा से एयरपोर्ट जाने में टाइम लगेगा। राहुल जवाब देता है, पर टाइम से पहुंच जाएंगे। राहुल और सुमेधा एक साथ लिफ्ट से बाहर निकलते हैं और पार्किंग में एक कार की तरफ बढ़ते हैं। सुमेधा अचानक रुक जाती है और घबराई हुई बोलती है, उप्स, क्या हम वापस जा सकते हैं? प्लीज, मैं कुछ भूल गई हूँ शायद। राहुल सर हिलाता है। दोनों अपार्टमेंट में फिर से प्रवेश करते हैं। सुमेधा अपने लिविंग रूम के दीवार पर टंगी एक तस्वीर के सामने खड़ी हो जाती है। वो दीवार से लगी तस्वीर को हटाती है, पिन को फिर से एडजस्ट करती है और दीवार पर वापस तस्वीर को लगा देती। फिर अपने दोनों हाथों को मोड़ती है और तस्वीर को देखते हुए पूछती है, देखो तो, अब ये सही लग रहा है ना? राहुल सर हिलाता है और पूछता है, आर यू नर्वस सुमेधा? सुमेधा भी सर हिलाते हुए राहुल का हाथ पकड़ लेती और फिर
सुमेधा राहुल को हग करती है। फिर वो दोनों कार में बैठते हैं और राहुल ड्राइव करने लगता है। दोनों चुप्पी साधे बैठे हैं और कार में जगजीत सिंह की गजल चल रही है। आज फिर उनका सामना होगा, आज फिर उनका सामना होगा। क्या पता उसके बाद क्या होगा, आज फिर सामना होगा। कुछ देर में वो इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पहुंच जाते हैं। एयरपोर्ट के पार्किंग एरिया में कार पार्क करते हुए दोनों एक दूसरे को देखते हैं। 2 सेकंड का एक साइलेंस और उसके बाद राहुल कहता है, मैं कार में वेट करूंगा। और कहकर राहुल कार का दरवाजा खोलता है। घबराई सुमेधा राहुल की तरफ देखती है और इंटरनेशनल अराइवल की तरफ चलने लगती है। सुमेधा इंटरनेशनल अराइवल के बाहर इंतजार कर रही है। थोड़ी देर के बाद उसे कोई दिखती है। वो अपने हाथों को वेव करती है और किसी को देखकर मुस्कुराती है। How was your flight, नैना दी? सुमेधा पूछती है और नैना के हाथों से बैग लेती है। दिल्ली पहुंच गए, बस बहुत है यार। हंसते हुए नैना ने सुमेधा को गले लगाया और पूछा, और सुनाओ, तुम कैसी हो सुमेधा? तुम कैसी हो मतलब कि हाउ आर यू। 16वीं सदी के लेखक विलियम किलग्रू की फेमस किताब सैलियंद्रा अ ट्रेजिक कॉमेडी में पहली बार हाउ आर यू फ्रेज का जिक्र मिलता है। तब तो एपिडेमिक का वक्त था और किसी के स्वास्थ्य के बारे में पूछने के लिए इस फ्रेज का इस्तेमाल किया जाता था। पर आजकल तो ये हमारे रोजमर्रे की बातचीत का एक अटूट हिस्सा बन गया है और सभी को पता है कि हाउ आर यू स्मॉल टॉक की दुनिया में मिस वर्ल्ड है। आदतन जवाब भी रेगुलर किस्म का होता है, लेकिन इस बार पता नहीं क्यों सुमेधा को थोड़ा सोचना पड़ा जवाब देने से पहले। जवाब से पहले लिया गया वो क्षणिक पॉज, दैट पिंटर पॉज, शब्दों से कहीं ज्यादा बयां कर गया था। दोनों एयरपोर्ट पर एग्जिट साइन ढूंढने लगते हैं। नैना कहती है, Every year it keeps changing. This Terminal D, I tell you. It was under construction when I was here last time. And now you see, it's just wow. At par with other international ones. दोनों एग्जिट की तरफ बढ़ते हैं। एग्जिट और उसके बाद कार पिकअप। साइन देखते ही नैना और सुमेधा कार की तरफ बढ़ते हैं। राहुल कार से बाहर आता है। नैना उसे देखकर चौंक जाती है। नैना कहती है, राहुल, तुम यहाँ? राहुल हिचकिचाते हुए कहता है, हाउ आर यू नैना? फिर से वही सदियों पुराना सवाल और इस बार चुप्पी की बारी नैना की थी। सुमेधा बीच में टोकती हुई कहती है, अरे अब पूरी बात यही कर लोगे क्या? सुमेधा कार का दरवाजा खोलती है। नैना पीछे बैठ जाती है। सुमेधा सामने वाली सीट पे बैठती है। राहुल गाड़ी चलाने लगता है और कार में लता मंगेशकर की मशहूर गजल चल रही होती है। मुझे खबर थी वो मेरा नहीं पराया था, मुझे
उसी को खुदा बनाया था। मुझे खबर थी वो मेरा नहीं पराया था। कार में एक अजीब सी खामोशी है। कोई किसी से बात नहीं कर रहा है। राहुल इज ड्राइविंग। सुमेधा वो स्मार्टफोन लिए बैठी है। उसको समझ में नहीं आ रहा है कि वो बोले तो क्या बोले। काफी ऑकवर्ड सा लग रहा है। नैना विंडो से बाहर झांक रही है। महाभारत में यक्ष के 5वें सवाल पे युधिष्ठिर का जवाब याद है ना? अरे वही, दुनिया में सबसे फास्ट ट्रैवल करने वाली चीज है हमारा मन। यस, आवर माइंड। शायद कार के अंदर तकदीर वही थॉट एक्सपेरिमेंट खेल रहा था। कार के साथ साथ सभी का मन काफी तेज गति से भाग रहा था। एयरपोर्ट एरिया से निकलते ही एक होर्डर में लिखा हुआ रहता है, वेलकम टू दिल्ली। खामोश नैना फ्लैशबैक में सोचने लगती है जब वो दिल्ली के शालीमार बाग में रहती थी। हेलो दिल्ली। भाई दिल्ली दिल वालों की है। ये दिल्ली वाले हैं कौन? दिल्ली में आसपास के शहरों से, स्टेट से यहाँ पे लोग पहुँचते हैं, लेकिन इन सबको बांधने के लिए यहाँ 92.7 कुछ साल पीछे चलते हैं। और हमारे नैना और उसकी कॉलेज जूनियर सुमेधा दोनों एक ही फ्लैट में रहते हैं। एक पहली माले पर और दूसरी उसके ऊपर वाले। आज सुमेधा नैना के घर आई हुई है। दोनों शायद साथ में कुछ पका रहे हैं। नैना फ्लावर वेज में अरबियन जैस्मिन का गुच्छा डाल के किचन में फिर से कुकिंग में लग जाती है। नैना कहती है, सुमेधा, वो इलायची जरा पास करना तो। सुमेधा इलायची का डब्बा पास करती है और कहती है, वाह, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। मुझे भी ना तुम्हारे हाथों की फिरनी दी कसम से बहुत अच्छी लगती है। सुमेधा थोड़ा रुक कर कहती है, वैसे अगर तुम बुरा न मानो दी तो एक बात पूछ सकती हूँ? नैना कहती है, जरूर सुमेधा, कुछ भी पूछो। सुमेधा पूछती है, तुम ये खाना बनाते समय ही रोज मुझे क्यों बुलाती हो? नैना मुस्कुराते हुए कहती है, देख भाई, मुझे खाना खाना और खाना बनाना दोनों ही पसंद है। तू साथ होती है तो मोटिवेटेड रहती हूँ। अकेले रहूंगी ना तो भूखी मर जाऊंगी। और वैसे भी जब तुझसे पहली बार मुलाकात हुई थी वहां करोल बाग में बुक स्टोर पे, आई वॉज रियली इम्प्रेस्ड। एक वो दिन और एक आज का दिन। तेरी वजह से तो दिल्ली अपना सा लगता है। तू और राहुल नहीं होते तो सोच मेरा क्या होता। नैना बातों का रुख बदलते हुए कहती है, अच्छा चलो छोड़ो ये सब। तुम्हें अगर कुछ करना है तो कॉफी मशीन है, एक कप ब्लैक कॉफी बना दो। मग्स उधर रखे हैं। सुमेधा कहती है, पता है नैना दी, जैसी तुम ऑर्गेनाइज्ड हो ना, एकदम वैसे ही तुम्हारे घर में है सब कुछ। कप, प्लेट्स, बुक, शूज सब अपनी जगह। आई एग्जैक्टली नो कि मग कहाँ पर है। तो बस 2 मिनट रुको, मैं लेकर आती हूँ। सुमेधा अपने लिए और नैना के लिए एक एक कप कॉफी ले आती है और कहती है, नैना दी, तुमने ना मुझे भी कॉफी की आदत डाल दी है। नैना कहती है, अरे ऐसा क्यों? यू लव टी ना? लेट मी मेक यू अ कप। राहुल के लिए तो चाय बनाती ही हूँ। सुमेधा कहती है, अरे नहीं, इट्स ओके दी। यू नो व्हाट, कॉफी इज कूल। तुम भी तो पीती हो। #फॉलोइंग यू। नैना हंसती रहती है। अच्छा चलो, वो कप आज से तुम्हारा और इसमें कॉफी सिर्फ तुम पियोगी। और प्लीज फिर से शुरू मत कर दे यार। सुमेधा बहुत खुश होती है और कहती है, थैंक यू सो मच। तुम ना मेरी फेवरेट हो। तुम्हारा ग्रेस, इंटेलेक्ट, प्रेजेंस ऑफ माइंड, सोशल अवेयरनेस, पीपल स्किल्स, ओ माय गॉड, आई कुड गो ऑन एंड ऑन। आई एम सच अ बिग फैन। कैसे कर लेती हो? काश ये सब मेरे पास भी होता। मैं तो ना जल्दी ही रह जाने वाली हूँ दी। नैना कहती है, सुमेधा, यू आर ओरिजिनल, ऑथेंटिक एंड ब्यूटिफुल।
आई एम प्राउड ऑफ यू, आई रियली एम। तुम्हें और किसी की चीजों की क्या जरूरत? जस्ट बी हु यू आर, वॉट यू आर। और फैन मैं भी तो हूं तुम्हारी। इस बड़े शहर में बस तुम और राहुल ही मेरे अपने हो, मेरी लाइफ लाइन हो। वेट, you only taught me, right? I'm very bad with these social sites. But वो तुम्हारा इंस्टा फोटोज में वो क्या डालती है यार? हाँ, BFF, right? Best friends forever. Hey, let's do our theme song. Wasn't it you who'd always be there for me? Don't forget what we've been through together. Hey, isn't it true? We promised to always be No one told you life was forever. gonna be this way. Your job's a joke you broke, your love life's the way. It's like you're always stuck in second gear, when it hasn't been your day, your week, your month, or even your year. But I'll be there for you when the rain starts to pour. I'll be there for you like I've been there before. I'll be there for you 'cause you never अचानक नैना घड़ी की तरफ देखती है और कहती है, अरे कितनी देर हो गई, राहुल आने वाला ही होगा। क्या तुम सोफे पे तकिया ठीक कर दोगी? और वो तस्वीर तो देखो, थोड़ी तिरछी लग रही है ना, उसको भी ठीक कर देना। सुमेधा तस्वीर ठीक करने लगती है और साथ साथ उस तस्वीर को समझने की कोशिश भी। सल्वादोर दाली की पेंटिंग परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी। कुछ घड़ियां पिघल रही। सुमेधा सोचने लगती है, शायद ठीक ही दर्शाया है दाली साहब ने। समय और यादें, ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। एक अनंत है, तुम्हारे नियंत्रण के बाहर है, और दूसरा सिर्फ तुम्हारा है, सीमित है। लेकिन दोनों कुछ भी हो जाए, बहते रहते हैं, ठहराव कभी नहीं दिखते उनमें। और शायद इसीलिए शायद हमेशा जीवित भी रहते हैं। ऑलवेज परसिस्टेंट, ऑलवेज एग्जिस्टेंट। कुछ देर के बाद दरवाजे की घंटी बजती है। नैना भागी भागी आती है। मैं दरवाजा खोलती हूँ, शायद राहुल होगा। बाहर राहुल खड़ा था। उसे देखकर नैना काफी खुश हो जाती है और नैना राहुल को गले लगाती है। राहुल सोफे पर बैठ जाता है। नैना जल्दी जल्दी एक प्लेट में फिरनी लाती है और राहुल को देते हुए कहती है, ये लो राहुल, योर फेवरेट। राहुल फिरनी का प्लेट टेबल में रखता है और घबराई आवाज में कहता है, नैना, मैं कुछ बात करना चाहता था। नैना बोलती है, किस बारे में राहुल? पहले खा तो लो। राहुल कहता है, एक्चुअली कल मेरा वीजा इंटरव्यू है। मैं मास्टर्स के लिए यूएस जाना चाहता हूँ। यहाँ रहते रहते मैं पक गया हूँ। दिस कन्फाइनमेंट वुड किल मी। जस्ट वांट गेट आउट ऑफ दैट। नैना चौंक जाती है और कहती है, क्या? What confinement, राहुल? How did this come all of a sudden? और तुमने जीआरई कब दिया? राहुल धीमी आवाज में कहता है, दिसंबर में। नैना गुस्से से कहती है, और तुमने मुझे बताया भी नहीं। राहुल कहता है, मुझे डर था कि तुम मुझे जीआरई देने से मना कर दोगी। नैना के आंखों में आंसू आ जाते हैं। ऐसा लगता है कि किसी ने उसके कलेजे के ऊपर एक बड़ा सा पत्थर रख दिया हो। वो काफी इमोशनल होकर कहती है, और तुम्हें क्या लगता है कि अभी मैं नहीं करूंगी? मैं तुम्हारे लिए अपनी नौकरी और परिवार नहीं छोड़ सकती राहुल। राहुल समझाते हुए कहता है, नैना, लेकिन मेरे भी कुछ सपने हैं। नैना बीच में टोकते हुए कहती है, यू शुड लीव राहुल।
Otherwise, this confinement will kill you. I wish you all the best. राहुल खामोशी से उठता है और चला जाता है। फिरनी का प्लेट टेबल में ही पड़ा रहता है। चलिए वापस आते हैं वर्तमान में। राहुल इज स्टिल ड्राइविंग कार रजौड़ी गार्डन क्रॉस कर रही है। अभी भी पीतमपुरा पहुंचने में अराउंड 30 मिनट्स लग जाएंगे। चलिए देखते हैं सुमेधा क्या कर रही है। अरे सुमेधा भी तो अतीत के पन्नों में कहीं खोई हुई है। सुमेधा आज काफी जल्दी ऑफिस से आ गई थी। बालकनी में बैठ के नैना की दी हुई एक जॉन ग्रिशम की किताब पढ़ रही थी। अचानक कोई दरवाजे पे दस्तक देता है। सुमेधा दरवाजा खोलती है। बाहर राहुल खड़ा था, जिसे देखकर सुमेधा काफी हैरान हो जाती है। वो कहती है, राहुल तुम? मुझे लगा तुम यूएस चले गए हो। राहुल झुकी नजरों के साथ सुमेधा को देखता है और कहता है, मुझे वीजा नहीं मिल पाया। सुमेधा राहुल को अंदर आने को बोलती है। थोड़ी देर खामोश रहने के बाद राहुल बोलता है, तुम अगर बुरा नहीं मानो तो क्या तुम मेरे लिए वही फिरनी बना सकती हो जो नैना बनाती थी? मैं नैना को बहुत मिस करता हूं। कुछ मिनटों के बाद खाना रेडी हो जाता है और दोनों बातें करते हुए खाना खत्म करते हैं। राहुल कहता है, अगर इन फ्यूचर मैं फिर से तुम्हें परेशान करूं तो तुम बुरा तो नहीं मानोगी? फोक्स, बैक टू प्रेजेंट अगेन। अतीत की यादें और दिल्ली का ट्रैफिक जाम, इन दोनों महारथियों से मुकाबला करते हुए फाइनली राहुल, सुमेधा और नैना पीतमपुरा पहुंच जाते हैं। वो अपार्टमेंट में एंटर करते हैं। नैना लिविंग रूम को देखती है। किताबें एक क्रम से इस कदर रखी हुई हैं कि उन पर नजर डालते ही आप नाम पढ़ सके। जूते सही क्रम में रखे गए हैं। फूलदान में ताजे अरबियन जस्मिन के फूल और पूरे रूम में उसकी खुशबू नैना को नॉस्टैल्जिया से भर देते। सोफे पर रखा तकिया दीवार पर लगे पेंट से मेल खाता है। डाइनिंग टेबल खूबसूरत पकवानों से सजी हुई है। थाली में परोसे बिरयानी की सुगंध से पूरा रूम सुगंधित हो जाता है। और साथ में फिरनी रखी है। कढ़ाई से ऐसी खुशबू आती है कि मानो नैना ने खुद बनाया हो। और फाइनली दीवार पर नजर पड़ती है। टंगी तस्वीर पूरी तरह से हॉरिजॉन्टल है। हाँ, वही तस्वीर, परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी बाय सल्वाडोर डाली। नैना सुमेधा को देखती है, वो राहुल को देखती है और फिर से सुमेधा को देखती है। नैना अपने आंसुओं को रोक नहीं पाती है और कहती है, सुमेधा, मुझे तुम पर गर्व है। टुडे I'm indeed proud of you. और ये कहते हुए घर से बाहर चली जाती है। किसी कॉमेडियन ने क्या खूब कहा था, राइट नाउ आई एम हैविंग एमनेशिया एंड डेजा वू एट द सेम टाइम। आई थिंक आई हैव फॉरगॉटन दिस बिफोर। यादें, हाँ, हम यादों से जुड़े रह के ही जीते हैं और उन्हें भूलना भी पड़ता है ताकि जी पाए। थोड़ा असंगत, परस्पर विरोधी लग रहा है ना, सल्वाडोर डाली की उस पेंटिंग की तरह। लेकिन इस बार नाम कुछ और है। हॉरिजॉन्टल हो या वर्टिकल, सीधी या टेढ़ी, कॉन्फ्लिक्ट से भरी हुई इस तस्वीर का नाम है शायद परसिस्टेंस ऑफ लाइफ।
when space and time comes with me. Feel like I'm home in a place I used to know long ago. Deja vu. Could you be the dream that I once knew? Dreams of you. Deja vu. Could you be the dream that might come true? Shine.